अब देखो, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू पढ़ते हैं, ठीक है, तो वी विल बी स्टडिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू ऑफ LAH, ठीक है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू ऑफ LAH, ये देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्यू ये होता है कि भाई हमारे पास अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनाइल है, क्या है। हमें इस बात से मतलब है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो इसमें क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड है एक तरीके। अगर ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड है तो इसमें हो क्या रहा है मुझे बताओ, कि वी विल हैव द सिग्नल बॉन्ड। और हमारे पास यहाँ पे एक ये है और एक हमारे पास यहाँ पर ये है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये एक तरीके का पाई बॉन्ड है। तो आप ये चीज़ देखो, जो ऑक्सीजन है इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस और नो। ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रो negative atom and carbon is less electro नेगेटिव एटम। तो हमें पता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें दो तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो हमें ये चीज़ पता है कि द बॉन्डिंग ऑर्बिटल is present towards more electronegative atom, is present towards more electronegative atom, ठीक है। दिस इज माई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। और हमारा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हमारा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इज प्रेजेंट टूवर्ड्स लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसको प्रेजेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके पीछे इसकी तरफ हम मान के चलते हैं कि दिस इज अ पाई स्टार ऑर्बिटल, जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, विच इज़ नथिंग बट जस्ट एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास है। अब हम ये बोल रहे हैं कि हमने ये पढ़ा कि LiAlH4 अगर हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हमारे पास LiAlH4 है तो ये क्या करेगा, Li है एंड वी विल हैव AlH4 और इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और Li का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पढ़ी है कि Al से इनिशियली तो H ही कनेक्टेड होता है और एक H नेगेटिव आता है, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। H नेगेटिव क्या है, पहले तो फिर से दोबारा देख लेते हैं। H नेगेटिव हमारे पास एक तरीके का हाइड्राइड है, ठीक है। तो H नॉर्मल एटम जो होता है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया तो वही मिल गया। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट व्हाट, H नेगेटिव, है ना। तो मैंने ये बोला कि अगर ये मेरे पास हाइड्राइड आयन है, तो किसी मेटल ने H को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H के पास ले दे के क्या होता है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया। तो हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक प्रोटॉन हो गए। तो एक प्रोटॉन का चार्ज +1 है तो दो प्रोटॉन्स का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज +1, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 तो दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -2। तो नेट चार्ज हमारे पास जो हो गया, दैट नेट चार्ज इज़ नथिंग बट वॉट, -1, ठीक है। सो दैट नेट चार्ज इज़ नथिंग बट वॉट, -1। इसीलिए हम बोलते हैं H- को क्या बोला जाता है, H- इज कॉल्ड एज दी हाइड्राइड आयन। इज दिस पार्ट क्लियर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब पॉइंट इज कि अपने पास ये आ गया, है ना। अब ये AlH3 है, यस और नो। अब अगर हम H की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, एक इसको दे दो, एक अपने पास रख लो और बॉन्ड बना। तो हमने बोला कि Al के साथ 3 H तो जुड़ ही रहे हैं, 3 नॉर्मल H तो जुड़ ही रहे, एक और H जो है वो जुड़ जाएगा और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो AlH4 और Al पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। और आप ये चीज़ देखो कि हमारे पास कौन प्रेजेंट है, Li प्लस प्रेजेंट है। हमारे पास कौन प्रेजेंट है, Li प्लस प्रेजेंट। तो Li प्लस इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू हूम, इट इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज इन एल्यूमिनियम। तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी Li इस नेगेटिव चार्ज ही काम चला रहा है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि जो AlH4
4 नेगेटिव है, इसमें एक्चुअली ये चार्ज एल्यूमिनियम का ओरिजिनल चार्ज नहीं था, ये ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन आया था, है ना, ये ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन आया था। क्यों आया था? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इनिशियली तो कोई चार्ज था ही नहीं। तो जब एल्यूमिनियम के पास इनिशियली कोई चार्ज था ही नहीं, पर H ने अपना जब एक इलेक्ट्रॉन दिया, सो ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन टाइम ही एल्यूमिनियम पे क्या आया? एल्यूमिनियम एक्वायर्ड अ चार्ज, एल्यूमिनियम एक्वायर्ड अ चार्ज, एंड बिकॉज एल्यूमिनियम एक्वायर्ड अ चार्ज, तो क्या होगा मुझे बताओ? बिकॉज एल्यूमिनियम एक्वायर्ड अ चार्ज, तो Al नेगेटिव पे इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम का फॉर्मल चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम का फॉर्मल चार्ज। और ये जो एल्यूमिनियम का फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, इससे अट्रैक्ट हो गया कौन हमारा? इससे अट्रैक्ट हो गया हमारा Li+, गॉट द पॉइंट? इससे अट्रैक्ट हो गया हमारा Li+, गॉट द पॉइंट? तो ये पार्ट हमारे पास है, आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो जब भी हम इसकी बात करें तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव एल्यूमिनियम का ये फॉर्मल चार्ज, ठीक है, एल्यूमिनियम का ये फॉर्मल चार्ज, एंड दिस इज द आइडिया दैट वी हैव, गॉट द पॉइंट? अब आप ये चीज़ देखो कि जब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस आ गया, ठीक है, अब कहानी कह दें तो हम ये बोलते हैं कि जो AlH4 है, AlH4 नेगेटिव है ना, ऐसा, तो ये एक H को बाहर निकाल के फेंकेगा। जब ये एक H को बाहर निकाल के फेंकेगा तो हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या? हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल C डबल बॉन्ड O में जो बैक साइड पे पाई स्टार है, देखो फॉरवर्ड में तो पाई है, पाई स्टार पीछे है, विच इज कॉल्ड एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो ये H नेगेटिव इसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो हमारा सिनेरियो क्या बनता है? हमारा सिनेरियो बन जाता है O नेगेटिव, और ये, और इस पर कौन चिपक गया आके? H नेगेटिव, ठीक है। और जब H नेगेटिव चिपक गया तो आप देखो जब बॉन्ड खोला तो C पे कैसा चार्ज आया होगा? C पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, और H पे कैसा चार्ज आया होगा? नेगेटिव। सो द आइडिया हियर इज कि H पे नेगेटिव है और C पे पॉजिटिव है, और ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना? H पे नेगेटिव है और C पे पॉजिटिव है। सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव, यस और नो? तो अब क्या होगा कि जो Li था उसको अब इस प्लस चार्ज के साथ, इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन मिल जाएगी, और AlH3 हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? एल्यूमिनियम का ऑक्टेट फिर से इनकम्प्लीट रह गया। एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? वी विल हैव जस्ट AlH3। तो हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? AlH3, ठीक है, दिस इज AlH3। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। और फिर से इसके अंदर एक चाह आ गई कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, तो जब यहाँ पर इसने कार्बोनिल के अंदर यहाँ C और यहाँ पर H को कनेक्ट किया था, और फिर इसने यहाँ O नेगेटिव था, O नेगेटिव के साथ यहाँ क्या आ जाएगा? Al, और 3 H यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ? जस्ट टेल मी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आ जाएंगे। अब जो Al के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो फिर से Al पे कैसा आ गया? फिर से Al पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और उस नेगेटिव से फिर से कौन अट्रैक्ट हो गया? Li+। तो बेसिकली इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कैसे बॉन्ड बना। C बॉन्ड जब खुला तो यहाँ पाई बॉन्ड था, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। तो जब दोनों ही ऑर्बिटल में आ गए ऑक्सीजन के, ऐसा था ना ऑर्बिटल, तो जब ऑर्बिटल ऐसा था तो एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला था, एक डॉट वाला था, तो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर यहाँ पर आ गया था। अब अगर डॉट वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर आ गया था तो यहाँ होगा क्या? कि वी विल हैव ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इसका, और हमारे पास यहाँ पे क्या आया ना? तो अब ये बन गया। तो O पे कैसा चार्ज आ गया मुझे बताओ? O नेगेटिव, और Al के साथ कैसे बॉन्ड्स हैं? Al के साथ 3 बॉन्ड्स ये हैं, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? एल्यूमिनियम को दे देगा। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को दे देगा तो क्या होगा मुझे बताओ? HCHO, और एल्यूमिनियम के साथ 3 बॉन्ड्स तो थे ही,
एक इलेक्ट्रॉन अपना एल्यूमिनियम को दिया, एक अपने पास रखा और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, तो उसके चक्कर में एल्यूमिनियम पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है और इस नेगेटिव चार्ज से कौन अट्रैक्ट हो जाता है हमारा, फिर से Li। आई होप द कॉन्सेप्ट इज ठीक है। तो हम इसमें ये बोलते हैं कि अगर बॉन्ड जाता है तो लूमो से जाता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो बॉन्ड जो होता है वो हमेशा होमो से ट्रांसफर होता है और लूमो में जाता है ना। व्हाट इज़ होमो? होमो इज़ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर orbital. Yes or no? Homo is highest occupied molecular orbital. And what is LUMO? It is lowest. What is LUMO? Which is lowest unoccupied molecular orbital. ठीक है, सो दिस इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और लूमो अपने इलेक्ट्रॉन्स, लूमो के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ होमो है कौन? ALH का बॉन्ड टूट रहा है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके H निकल रहा है। और लूमो कौन है? लूमो है हमारा अनऑक्यूपाइड एंटी बॉन्डिंग स्टार ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, वो इसके अंदर डालेगा। तो हमें बस इसका ख्याल रखना है कि जब भी बॉन्ड खुलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो है लूमो और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है वो है होमो। यहाँ से ALH का इलेक्ट्रॉन निकल के C+ पर अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे जो हमारा कार्बोनाइल सबस्ट्रेट है, जो हमारा कार्बोनाइल सबस्ट्रेट है, दैट कार्बोनाइल सबस्ट्रेट विल एक्ट एज अ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो ALH का बॉन्ड है दैट विल एक्ट एज होमो, विच इज गोइंग टू बी माय हाईएस्ट ऑक्यूपाइड molecular orbital. Is it clear? So that is the basic idea that we have. Right? तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन हमारा होमो है और कौन हमारा लूमो है। ठीक है, चलो, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। विल मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।